आर्थराइटिस की वजह से शरीर में और क्या-क्या समस्याएं हो सकती है? देखिए, जो जोड़ का तकलीफ होगी वो व्यक्ति जब पहले जैसा सामान्य कार्य नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग शारीरिक प्रॉब्लम बताते हैं। और जब शारीरिक रूप से वह काम नहीं कर पा रहा है तब उसमें मानसिक प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि वह जब अपने सामान्य कार्य को नहीं कर पाता है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए हमेशा हम लोग बोलते हैं एक शारीरिक प्रॉब्लम शुरू होती है जोड़ों के कारण, धीरे धीरे करके वो मानसिक प्रॉब्लम होने लगती है। वो औरत हो मर्द हो, उसको बहुत अफसोस होता है कि मैं अपना घर का कार्य नहीं कर पा रही हूँ, ऑफिस का कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। तो यह उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बढ़ते जाती है और वह चिंता की बात होती है और कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है उससे पूरे देश को हानि होती है, समाज को हानि होती है कि वो व्यक्ति जो भी उपार्जन कर सकता था वह अब नहीं कर रहा है, उसके कारण उसको प्रॉब्लम हो रही है। आर्थराइटिस हमने अब इसके लक्षण समझ लिए, हमने ये समझ लिया आर्थराइटिस की बीमारी क्यों होती है। तो अब ये जानना भी ज़रूरी है कि आर्थराइटिस के लिए हमारे पास उपचार क्या-क्या है? आर्थराइटिस का सबसे सही उपचार है कि शुरू में ही आप एक चिकित्सक से सलाह ले लीजिए। लेकिन घर में अगर आप हैं तो दो तरह की आर्थराइटिस की जो मैंने बात की, अगर आपका जोड़ गर्म नहीं हो रहा है मीन्स वह ऑस्टियो आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है, तो वैसे हालत पे गर्म से सेकने में फ़ायदा होगा। सामान्य अगर उसका टेम्परेचर है मीन्स उसको आप सेकिएगा, फ़ायदा होगा। अगर वो गर्म हो जा रहा है, वो छूने में लगता है कि गर्म है, तब उसको ठंडे से सेकना होगा। ये घर में उपचार है। रेस्ट देना होगा, उसको आराम देना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि उसको आराम दीजिए। और अगर तकलीफ बढ़ जाती है तब आपको कहीं ना कहीं से इलाज कराने के लिए एक चिकित्सक के पास जानी होगी। चिकित्सक का वो कार्य है उसको एक्सरे कराना, खून जांच कराना और देखना कि अगर उसमें किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसको इलाज कर दिया जाए। लेकिन मरीज को क्या करना है, अगर तकलीफ हो रही है तो वह सीढ़ी अगर ज़्यादा चढ़ता है सीढ़ी का उपयोग कम करे, पालथी मार के नहीं बैठे, भारतीय शौच में जो चुक्कू मुक्कू बैठा जाता है उसका उपयोग नहीं करे, क्योंकि आपकी जोड़ की वो कार्टिलेज खराब हो चुकी है। आप उसको जितना ज़्यादा और परेशान कीजिएगा वह उतना जल्दी और ख़राब हो जाएगा। बाद में फिर आपको जोड़ों का प्रत्यारोपण कराना पड़ेगा, वो एक बहुत बड़ी सर्जरी है। लेकिन उसके पहले अगर हम कोशिश करें तो उस जो विकृत हल्की सी हुई है उसको थोड़ा आराम दिया जाएगा तो वो आगे ज़्यादा ख़राब नहीं होगी और आप बहुत दिनों तक उसी अवस्था में या उससे अच्छी अवस्था में अपने जोड़ों को ज़िंदा करके रख सकते हैं। अब डॉक्टर साहब ने हमें ये भी बता दिया कि आर्थराइटिस का अगर कोई मरीज़ है तो उन्हें क्या-क्या चीज़ें हैं जो पूरे तरीके से अवॉइड करनी चाहिए। तो एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब यही रहेगा कि अगर किसी को आर्थराइटिस का रोग हो जाता है तो क्या ये रोग उम्र भर रहेगा या इलाज के साथ एक समय तक ठीक हो जाता है? देखिए, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, जिसको मैं बोला कि वंशानुगत होती है, जेनेटिक होती है, उसमें आपको दवाओं का लगातार इलाज करना पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ 25 साल पहले बहुत अच्छी अच्छी दवाएं नहीं थे, इसलिए बोला जाता है कि गठिया लाइलाज बीमारी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का लेमैन भाषा में गठिया बोला जाता है, वो लाइलाज है। आज वैसी बात नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हमारे बाजार में उपलब्ध है, उनको लगातार खाया जा सकता है। दूसरा, एक कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि अगर गठिया की दवा आप लगातार खाइएगा तो आपका लिवर खराब हो जाएगा, आपका किडनी खराब हो जाएगा। मैं आज इस चैनल के माध्यम से सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप दवा खाइएगा तो आपका लिवर और किडनी कम खराब होगा। अगर दवा नहीं खाइएगा तो बीमारी जो है वह केवल रूमेटॉइड आर्थराइटिस केवल जोड़ों को इफेक्ट नहीं करती है, वह आपके किडनी को भी इफेक्ट कर सकती है, आंत को भी इफेक्ट कर सकती है, आंखों की रोशनी को भी खत्म कर सकती है, तो वह जल्दी खराब कर देगी। इसलिए दवाएं सेफ है, केवल आपको चिकित्सक की निगरानी में रहना होगा। दवा अपने मन से बंद नहीं कीजिए। हो सकता है कि कोई कोई दवा लगातार जिंदगी भर खानी होगी, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड के लिए दवा लगातार आप जिंदगी भर खाते हैं, वैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवा आपको जिंदगी भर खानी पड़ सकती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वह बीमारी है जिसमें कि आजकल भी उसके लिए भी अच्छे अच्छे दवाएं आ गए, ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्रोइटिन, फैटी एसिड, एस्टिफाइड फैटी एसिड्स और भी कुछ कुछ है जिनको कि डॉक्टर के
निगरानी में अगर आप लीजिएगा तो बहुत अच्छे ढंग से अपने जोड़ों को बचा के स्वस्थ रह के आप लंबे समय तक खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं।